आपका फैक्टो की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको पांडा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। पांडा क्या है? व्हाट इज द पांडा? पांडा, जिसे विशाल पांडा भी कहा जाता है, एक बेहद प्यारा और दिलचस्प जानवर है जो केवल चीन में पाया जाता है। इसे अपने काले और सफेद फर के लिए जाना जाता है। पांडा वैज्ञानिक रूप से एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका के नाम से जाना जाता है। ये जानवर मुख्यतः बांस खाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर या जमीन पर आराम करते हुए बिताते हैं। पांडा का अस्तित्व मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी संख्या में सुधार हो रहा है। पांडा का आहार, डाइट ऑफ पांडा। पांडा का मुख्य आहार बांस होता है, जिसमें ये अपने दिन का अधिकांश समय बिताते हैं। पांडा एक दिन में लगभग 12 से 38 किलोग्राम बांस खा सकते हैं। इनके दांत और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, जो उन्हें बांस के कठोर तनों को तोड़ने में मदद करते हैं। बांस के अलावा पांडा कभी-कभी छोटे जानवर, मछली और कंद भी खाते हैं। हालांकि बांस उनकी प्राथमिक भोजन है और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांडा का विवरण और जीवन चक्र, डिस्क्रिप्शन एंड लाइफ साइकिल। पांडा की लंबाई लगभग 1.2 से 1.5 मीटर होती है और इसका वजन 70 से 125 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका जीवन चक्र लगभग 20 साल का होता है, लेकिन कैद में रहने वाले पांडा 30 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। पांडा का जन्म आमतौर पर एक ही संतान के रूप में होता है, लेकिन कभी-कभी 2 शावक भी पैदा हो सकते हैं। पांडा के शावक जन्म के समय बेहद छोटे और कमजोर होते हैं और उन्हें अपनी मां की देखभाल की बहुत जरूरत होती है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पांडा को वर्गीकरण में कार्निवोरा क्रम में रखा जाता है, लेकिन इनके आहार में मुख्य रूप से बांस होता है, जो इन्हें विशेष बनाता है। यह एसिडी परिवार का सदस्य है, जिसमें अन्य भालू प्रजातियां भी शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पांडा का अध्ययन करना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये अपनी आदतों और शारीरिक संरचना के कारण अन्य भालुओं से काफी अलग होते हैं। उपप्रजातियां, सबस्पीशीज। पांडा की 2 उपप्रजातियां हैं, विशाल पांडा, एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका और छिनलिंग पांडा, एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका किनलिंजेंसिस। विशाल पांडा काले और सफेद होते हैं, जबकि छिनलिंग पांडा भूरे और सफेद होते हैं। ये दोनों उपप्रजातियां चीन के अलग-अलग हिस्सों में पाई जाती हैं और इनके आवास और आहार में कुछ अंतर होते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। पांडा मुख्य रूप से चीन के सिचुआन, शानक्सी और गांसू प्रांतों में पाए जाते हैं। ये उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां बांस के जंगल होते हैं। पांडा का प्राकृतिक आवास बहुत ही सीमित है और इन्हें अपने अस्तित्व के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों की आवश्यकता होती है। पांडा के आवास के संरक्षण के लिए चीन सरकार ने कई नेशनल पार्क और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पांडा की पारिस्थितिकी में इनके आहार, अन्य प्रजातियों के साथ अंतर संबंध और इनके परजीवी शामिल हैं। आहार, डाइट। पांडा का आहार मुख्य रूप से बांस होता है, लेकिन ये कभी-कभी अन्य पौधों और छोटे जानवरों का भी सेवन करते हैं। इनका पाचन तंत्र बांस को पचाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है और ये दिन में कई घंटों तक बांस खाने में बिताते हैं। अंतर संबंध, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस। पांडा अपने आवास में अन्य प्रजातियों के साथ भी अंतर संबंध रखते हैं। ये जानवर आमतौर पर अकेले रहते हैं, लेकिन प्रजनन के समय अपने साथी की खोज करते हैं। इनके आवास में अन्य शाकाहारी जानवर और पक्षी भी होते हैं। रोगजनक और परजीवी, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। पांडा भी अन्य जानवरों की तरह विभिन्न रोगजनकों और परजीवियों से प्रभावित हो सकते हैं। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित चिकित्सा जांच और उपचार आवश्यक होते हैं। बांस के जंगलों में रहने के कारण
ये विभिन्न प्रकार के परजीवियों और कीड़ों के संपर्क में आते हैं। व्यवहार, बिहेवियर। पांडा का व्यवहार बहुत ही शांत और एकाकी होता है। ये दिन का अधिकांश समय बांस खाने और आराम करने में बिताते हैं। पांडा अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए गंध और आवाज का उपयोग करते हैं। प्रजनन के समय नर पांडा मादा पांडा की खोज में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनके सामाजिक व्यवहार में बहुत कम आक्रामकता होती है और ये ज्यादातर समय शांत रहते हैं। आवाजें, वोकलाइजेशंस। पांडा विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं जिनका उपयोग वे संचार के लिए करते हैं। इनकी आवाजें प्रमुख रूप से गूंजती हुई, कराहने वाली और चिल्लाने वाली होती हैं। पांडा अपने शावकों के साथ संवाद करने के लिए विशेष रूप से उच्च पिच की आवाजें निकालते हैं। इनके संचार में आवाजों के साथ साथ शारीरिक संकेत भी शामिल होते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन। पांडा का प्रजनन मुख्य रूप से वसंत ऋतु में होता है। मादा पांडा की प्रजनन अवधि साल में केवल 2 से 3 दिन होती है, जिसके दौरान नर पांडा उनके साथ मिलन के लिए संघर्ष करते हैं। गर्भधारण की अवधि लगभग 5 महीने की होती है और मादा पांडा 1 या 2 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय बहुत छोटे और कमजोर होते हैं और अपनी मां की पूरी देखभाल पर निर्भर होते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का पांडा के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनके प्राकृतिक आवास में बदलाव और बांस के जंगलों की कमी से इनकी भोजन की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। पांडा के आवासों को संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयास आवश्यक हैं। संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पांडा के आवास और बांस के जंगलों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिकारी और परजीवी, प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स। पांडा के प्राकृतिक शिकारी बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे शावकों के लिए चीते और बड़े पक्षी खतरा हो सकते हैं। परजीवी और कीड़े भी पांडा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इनसे बचाव के लिए पांडा की नियमित चिकित्सा जांच और उपचार आवश्यक होते हैं। संरक्षण केंद्रों में पांडा की स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मानवों के साथ अंतर संबंध, इंटरैक्शंस विद ह्यूमंस। पांडा और मानवों के बीच का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांडा चीन की राष्ट्रीय धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। रोगवाहक, वेक्टर्स ऑफ डिजीज। मानव गतिविधियों के कारण पांडा विभिन्न रोगों के संपर्क में आ सकते हैं। इनके आवास के निकट मानव बस्तियों से फैलने वाले रोग पांडा के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल। पांडा के संरक्षण के लिए मानवों द्वारा विभिन्न नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में पांडा के आवास की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक और बांस के जंगलों की पुनर्स्थापना जैसे उपाय शामिल हैं। काटने, बाइट्स। पांडा आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन खतरे की स्थिति में वे काट सकते हैं। इनके काटने से होने वाले घावों का उचित उपचार और रोकथाम आवश्यक है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्टों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल को टच करें और प्लीज कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। आपको किस टॉपिक पे फैक्ट्स चाहिए, कृपया कमेंट्स करें, जिस पर अधिक से अधिक कमेंट्स आएं। मैं फैक्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद जी।